जय हो श्री हरि की, जय हो श्री प्रभु की। भगवान श्री राम जी पे दोहे, हिंदी में अर्थ सहित। नाम राम को अंक है, सब साधन है सुन। अंक गए कुछ हाथ नहीं, नहीं अंक रहे 10 गुण। राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में केवल श्री राम का ही नाम अंक है, इनके अतिरिक्त शेष सब शून्य है। अंक के न रहने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता, परंतु शून्य के पहले अंक आने पर वह 10 गुना हो जाता है। अर्थात राम नाम का जप करते ही साधन 10 गुना लाभ देने वाले हो जाते हैं। राम नाम को कल्पतरुहु कलि कल्याण निवासु, जो सुमरित भयो मांग ते तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में केवल राम राम नाम है एक ऐसा कल्प वृक्ष है जो मनोवांछित फल प्रदान करने वाला तथा परम कल्याणकारी है। इसका सुमरन करने से ही तुलसी भांग से बदलकर तुलसी के समान हो गई है। सुमरन करने से ही तुलसी मांग से बदलकर तुलसी के समान हो गई है। अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि विषय विकारों से मुक्त होकर पवित्र, निर्दोष और ईश्वर के प्रिय हो गए हैं। राम नाम जपी जिन्ह जन भय सुकृत सुखवाली, तुलसी इह जो आलसी गयो आज के काली। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन लोगों की जहाँ जीवा पर निरंतर राम नाम का जप करती रहती है, वे सभी दुखों से मुक्त होकर परम सुखी और पुण्य आत्मा हो गए। परंतु जो आलस के कारण नाम जाप से विमुख है, उनका वर्तमान भविष्य नष्ट समझना चाहिए। राम नाम सुमृत सुजस भाजन भय कुजाति, कुतरुकह सुरपुर राजमक लहत भुवन विख्याति। राम नाम का सुमरन करके जो कलहन, नक्तलहीन, वक्तलहीन और नीच मनुष्य भी सद्गुणों से युक्त होकर यश के पात्र हो गए। स्वर्ग के राजमार्ग पर स्थित पूरे वृक्ष भी तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त कर लेते हैं। मोर मोर सब कही सी तू को कहूँ निज नाम, के चुप सादही सुनी समझूँ के तुलसी जपू राम। हे जीव, तुझको सबको मेरा मेरा कहता है, लेकिन तू स्वयं कौन है, तेरा नाम क्या है? तुलसीदास कहते हैं, हे जीव, तुम नाम और रूप के रहस्य को सुनकर और समझकर चुप हो जा, अर्थात मेरा मेरा कहना छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जा, अथवा राम नाम का जाप कर। राम नाम अविलंबम बिनु परमारथ की आस, बर शत बरिद बुंद गही चाहत चढ़न आकाश। जो मनुष्य राम नाम का सहारा लिए बिना ही परमार्थ अर्थात मोक्ष की कामना करते हैं, उनकी स्थिति उन मनुष्य जैसी है जो बिना वर्षा की बूंदों को पकड़कर आकाश पर चढ़ना चाहते हैं। अर्थात राम नाम का शरण लिए बिना ही जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना असंभव है। बिगड़ी जन्म अनक की सुदेरु अब ही आजू, होई राम को नाम जपू तुलसी ताजी कुसमाजू। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम कई जन्मों से बिगड़ी हुई अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हो तो नक्त संगति और मन के समस्त विकारों को त्याग कर राम नाम का सुमरन करो, राम के बन जाओ। राम नाम नर केसरी कनक ककसिपु कली कालह, जपक जन प्रहलाद जिमी पालही दली सूर सालह। राम नाम का भगवान नरसिंह तथा कलयुग में हिरण्यकश्यपु है। श्री राम के नाम का जाप करने वाले भक्त प्रहलाद है। इस संसार में राम नाम रूपी नरसिंह भगवान ही कलयुग रूपी हिरण्यकश्यपु के द्वारा समस्त भक्तों की रक्षा करेंगे। राम नाम कली कामतरुहु सकल सुमंगल कदह, सुमृत कल तरह सिद्धि सब पग पग परमानंद। भगवान राम नाम का कल्प वृक्ष समान है तथा सभी प्रकार के श्रेष्ठ मंगलों का भंडार है। उनका सुमरन करने से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जैसे हथेली पर रखी हुई कोई वस्तु राम नाम का जप कर पग पग पर परम आनंद प्रदान करती है। बोलो जय हो प्रभु की।
सकल कामना ही न जय राम भगति रसलीन नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तीनों की मनमीन। जो प्राणी सभी कामनाओं से रहित होकर श्री राम जी के भक्ति में डूबे हैं, उन महात्माओं ने श्री राम नाम के प्रेम रूपी अमृत सरोवर में स्वयं को मछली बना रखा है। अर्थात राम नाम के नाम को त्यागने मात्र के विचार से वे मछली के भांति तड़पने लगते हैं। सबरी सीतः सबरी गीतः सुसेवक कनी सुगति दिनहि रघुनाथ राम उधारे अमित खलबेत विनीत गुथ गुण गाथ। श्री रघुनाथ राम ने शबरी जटायु भक्तों को सुगति अर्थात मोक्ष प्रदान किया है, लेकिन राम नाम ने तो असंख्य पापियों और अधर्मियों का उद्धार कर दिया है। वेदों में भी राम नाम की गुणगाथा वर्णित हो है। भगवान पर लंक विभीषण राज कपिपति मारुति खगन नीच लही राम सो नाम रति चाहत तुलसी नीच। विभीषण ने श्री राम से लंका प्राप्ति की, सुग्रीव ने राज्य प्राप्त किया, हनुमान जी ने सेवक पद की पदवी प्राप्त की तथा जटायु ने देवों से दुर्लभ मृत्यु प्राप्त की, परंतु तुलसीदास श्री राम के से उनके राम नाम से ही प्रेम चाहते हैं। जल थल नभ गति ही अमित अति अग जग जीव अनेक तुलसी तो से दीन कह राम नाम गति एक। इस संसार में अनेक जीव हैं, उन जीवों में से कुछ की गति जल में है तो कुछ की पृथ्वी पर और कुछ के आकाश में, लेकिन तुलसी के लिए केवल राम नाम मात्र एक गति है। राम भरोसे राम बल राम नाम विवास सुमृत शुभ मंगल कुशल मांगत तुलसीदास। तुलसीदास कहते हैं केवल श्री राम पर मेरा भरोसा है, मुझ में राम में ही का ही बल रहे, जिसके स्मरण मात्र से सभी दुखों का नाश हो जाता है तथा शुभ मंगल की प्राप्ति होती है, उस राम नाम का मेरा विश्वास बना रहे। राम नाम रति राम गति राम नाम विश्वास सुमरद शुभ मंगल कुशल दहुदसी तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं जिन मनुष्यों का राम नाम से प्रेम है, जिनकी राम ही एकमात्र गति है, जो राम नाम से अगाध विश्वास रखते हैं, राम नाम का स्मरण करने से ही लोक परलोक में उनका शुभ मंगल हो जाता है। राम ही तो सुमरी नरन भिरित देत परत गुरु पाय तुलसी जिन्हीं न पुलक तनु ते जग पवित जाय। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे श्री राम जी का स्मरण होने पर धर्म युद्ध में शत्रु का सामना करते समय, दान देते समय तथा गुरु चरणों में प्रणाम करते समय जिनके शरीर में प्रसन्नता कारण रोमांच नहीं होता, वे संसार में व्यर्थ ही जी रहे हैं। हृदय सो कुलिस समान जो न द्रवय हरिगुण सुनत करन राम गुण गान जिह सो दादुर जिन समह। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो हृदय में श्री राम का यशोगान सुनकर द्रवित नहीं होता, वह वज्र की भांति कठोर है। जो जीवा राम गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक के समान केवल व्यर्थ ही टर्टर करने वाली है। रहे न जल भरी पूरी राम सूरज सुनि रावरो तीन आखिन में धुरी भरी भरी मुठ में मेलिए। श्री राम का यश सुनकर जिन आँखों में प्रेम जल न भर आए, उन आँखों में मुट्ठी भर भरकर धूल झोंकनी चाहिए। रे मन सब सो निरस है सरस राम सो होई भलो सिखावत देतन है नसीही दीन तुलसी तो ही। तुलसीदास मोह माया में डूबे मन को संबोधित करते हुए कि हे मन, संसार के संबंधी बंधन क्षणिक सुख प्रदान करने वाले तथा नाशवाने, इसलिए तू सांसारिक पदार्थों से विरक्त होकर श्री राम से प्रेम कर, उनके शरणार्थ होकर तुम जीवन मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। इसीलिए तुलसी तुझे दिन रात केवल यही सीख देता है। स्वार्थ सीताराम में सो परमार्थ सिया राम तुलसी तेरो दूसरे द्वार कहा कहूँ काम। सीताराम तुम्हारे परमार्थ अर्थात एकमात्र परम ध्येय है, उनकी कृपा से तुम्हारे समस्त स्वार्थ सिद्ध हो जाएंगे। तुलसीदास कहते हैं कि फिर तुझे किसी दूसरे के द्वार पर जाने से क्या लाभ। तुलसी स्वार्थ राम रहित परमार्थ रघुवीर सेवक जाके लखन से पवन पूत रणधीर।
तुलसीदास ने सभी स्वार्थ केवल श्री राम के लिए है और परमार्थ भी वे श्री रघुनाथ है, जिनके लक्ष्मण पवन पुत्र हनुमान जैसे सेवक है। राम प्रेम बनु दुबरो राम प्रेम पीनह, रघुबीर कबहु हुक करहु हुके, तुलसी ही जो जल मीन है। तुलसी रघुनाथ जिस प्रकार जल में रहकर मछली पुष्ट होती है तथा जल से दूर होती है, दुर्बल होकर प्राण त्याग देती है, उसी प्रकार आप तुलसीदास को भी ऐसा कब ऐसा करेंगे कि वे श्री राम प्रेम रूपी जल से पुष्ट होकर उनके वियोग में दुर्बल होकर प्राण त्याग दे। आपू आपने ते अधिक जेहि प्रिय सीताराम, ते ही पग की पानहि तुलसी तनु को चाम। तुलसीदास कहते हैं कि जिन भक्तों को भौतिक पदार्थों एवं सुख साधनों की अपेक्षा श्री सीता और राम अधिक प्रिय है, यदि मेरा चमड़ा भी उन भक्तों के चरणों की ज्योतियों में लगे तो यह मेरा सौभाग्य है। स्वार्थ परमार्थ रहित सीता राम स्नेह, तुलसी जो फलचारी को फल हमारा मत एह। जो मनुष्य स्वार्थ अर्थात भौतिक सुखों में एवं परमार्थ मोक्ष की कामना किए बिना श्री सीताराम से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, मेरे विचार से वे धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी श्रेष्ठ फल प्राप्त कर लेते हैं। राम दूरी माया बढ़ती घटती जिनी मन माह, भूरी होत रवि दूरी लिखी सिर पर पग तर छाह। तो श्री राम की तुलना तेजवान सूर्य से करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के दूर रहने पर छाया लंबी हो जाती है और सूर्य के ठीक सिर पर ऊपर आने से छाया पैरों के नीचे आ जाती है, उसी प्रकार श्री राम से दूर होने से अर्थात उनके विमुख होने पर मनुष्य का मन संसार माया जाल में फंस जाता है, परंतु मन में श्री राम विराजते हैं, उसके ऊपर माया का प्रभाव दूर हो जाता है। करियु कौशलनाथ तजी जब ही दूसरी आस, जहाँ तहाँ दुख पाही हो तब ही तुलसीदास। तुलसीदास कहते हैं कौशलपति श्री राम को त्याग कर जब जब दूसरे की आशा करोगे तब तब प्रत्येक ओर से दुख और कष्ट पाओगे। बरसा को गोबर भयो को चहे को करे प्रीति, तुलसी तू अनुभवी ही अब राम विमुख की रीति। तुलसीदास कहते हैं कि श्री राम की शरण त्याग देने वाले मनुष्य की गति बरसात में भीगे हुए उस गोबर के समान हो जाती है, जो न तो लेपने के योग्य रहता है और न ही पाथने के। फिर भला कौन उससे प्रेम करेगा। तुलसी अधम करम जुग जब जेहि, राम सु डीठी होई सुफल होय सुईत ही सब सन्मुख प्रभु पीठी। तुलसीदास कहते हैं जिस मनुष्य पर श्री राम की कृपा हो जाती है उसके अधम एवं सर्व कर्म सफल हो जाते हैं। देह सहित सांसारिक सुखों को मोह छोड़कर वह प्रभु के सम्मुख हो जाता है। निज दूषण गुण राम के समूझे तुलसीदास होए भलो, कलिकाल हूँ उभय को अनायास। तुलसीदास कहते हैं कि जो मनुष्य अपने अपराधों तथा श्री राम के गुणों को भली भांति समझ लेता है, कलयुग में उसका लोक और परलोक दोनों में कल्याण हो जाता है। तुलसीदास दुई मह एक खेल छाड़ी छल खेलू के करू ममता, राम सो के ममता पहरेलू। तुलसीदास कहते हैं कि हे मन, सब कुछ छोड़कर तू दोनों में केवल एक ही खेल खेल, या तो तू केवल श्री राम के साथ ममता कर अथवा ममता के साथ सदा के लिए त्याग दे। सन्मुख आवत पाथिक जो दिए दिहना वाम, ते सोई होत सो आपको तो ही तुलसी राम। जिस प्रकार सामने आते हुए पथिक को कोई मनुष्य अपने दाएं या बाएं और निकालने का स्थान देता है और वह पथिक भी उसी प्रकार दाएं बाएं हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जिस भाव से श्री राम को भजता है वे उसी भाव से प्राप्त होते हैं। तुलसी जो विषय की माधुरी मीठी, तो सो सुधा सहस्त्र राम राम भंगति सुठी सुठी। तुलसीदास जी कहते हैं जब तक विषय वासनाओं की मिथ्या माधुरी मिठास युक्त लगती है तब तक श्री राम की भक्ति अमृत के समान मधुर होने के बाद भी बिल्कुल फीकी लगती है, अर्थात भौतिक सुखों में डूबे हुए मन को भक्ति का सुख देने के समान सुख दुख के समान प्रतीत होता है। हे तुलसी एक गुण अवगुण निधि
कहे लोग भलो भरोसो रावरो राम रिझबे जोग। तुलसीदास जी कहते हैं लोग मुझे अवगुणों का भंडार कहते हैं, अर्थात मुझ में केवल अवगुण ही अवगुण है, लेकिन मुझ में एक गुण है कि मैं श्री राम जी के शरण में हूँ। मुझे केवल श्री राम जी पे भरोसा, इसलिए हे राम आप मुझ पर रिझ जाना, अर्थात अपनी दुष्टा कृपा दृष्टि करना। बोलो जय हो प्रभु की, जय हो श्री हरि की। धन्यवाद।